जैसे अभी तक तो हम वर्ड की बात कर रहे थे, शब्द, ये सब जो थे समानता कायम थी शब्दों की, ऐसे ही नंबरों में भी हो सकते। अब वहाँ पे नंबर की हम बात करें तो गणित को आपने पढ़ी थी, तो संख्या के वर्ग और वर्गमूल ये एक संबंध हो सकता है। संख्या के घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल का मतलब समझिए, और घन और घनमूल समझ गए सब? नहीं समझे? बताइए 2 का वर्ग क्या होता है? बताइए 2 का वर्ग क्या होता है? बिल्कुल सही, इस बात में सोच रही हूँ। चलिए 5 का वर्ग क्या होगा? वेरी गुड। 6 का? 6 को 6 से गुणा करिए, 6 छक्के 36। बेटे यही तो वर्ग होता है। 6 को 6 से गुणा कर दीजिए, वर्ग हो गया। ठीक है, आप 7 का बताइए। 7 सत्ते बेटे 8वें में आप लोग आ गए तो कम से कम 20 तक टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, टेबल जो है ये गणित की बेस है। तो 7 सत्ते 49। 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 सत्ते इन्होंने 49 बताया, मैं पूछ रहा हूँ 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7 होगा, सिंपल। चलिए 64 का वर्गमूल बताइए। 64। वेरी गुड, 8। क्या नाम है? गुड, खुशी ठाकुर, क्लैपिंग फॉर हर। अच्छा चलिए महरोश, आप बहुत देर से नहीं बोले। 121 का वर्गमूल बताइए। 121। वेरी गुड, किसने बताया? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। चलिए 144, इसका वर्गमूल बताइए। बोलिए बोलिए, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, किसने बताया? अरे क्या कहने भाई, मैथ आपकी बढ़िया है। मैं मैथ में कितने क्वेश्चन, वो कितने नंबर आए थे आपके 7th में? मार्क्स कितने आए थे? 67। 100 में से? अच्छा, और आना चाहिए। नहीं, इस बार हमारे थोड़ा नीचे चले गए क्योंकि जो आगे की मैच होती है हमने करी नहीं थी। अच्छा गुड। तो समझ में आ गया सबके कि वर्ग और वर्गमूल किस तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, और घन और घनमूल, 2 का घन क्या होगा? 2 का घन, घन का मतलब समझती है, यानी 3 बार गुणा करिए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो घन का मतलब हुआ अगर 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 3 से नहीं, 3 बार आपस में। तो 3 का बताइए क्या होगा? 3 3 का 9 हो गया। अब 9 3 का 9 को 9 दिए, बताइए 27। तो 27 जो है ये 3 का घन हो गया। ठीक है, चलिए आपसे अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। 4 का बताइए घन क्या होगा? नहीं बेटे, घन 4 को 4 से गुणा करिए, फिर जो आंसर आए उसको फिर 4 से करिए। 4 चौक 4 चौक 4 चौक बताइए कितने? 16। और 16 को फिर 4 से अगर गुणा करेंगे, 16 चौक 64। वेरी गुड। तो 4 का घन क्या हो गया? 64। ठीक है, और 5 का घन क्या होगा? 5
5 का घन। सर 125। किसने बताया 125? वेरी गुड। क्लैपिंग कौन है भाई? अब तक सबसे ज़्यादा आंसर इन्होंने ही दिए। वेरी गुड। क्या नाम बताया था? अंजी। वेरी गुड। ठीक है, तो घन और घनमूल समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? आप लोग कुछ एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई में मजा आ रहा है या बोर लग रहा है? बोर लग रहा है? हाँ, देखिए, आपको जब तक इंटरेस्ट बना रहेगा, आपको लगेगा पढ़ाई यहाँ अच्छी है, तभी तक फायदा है। जिस दिन नहीं आए आपके इंटरेस्ट, उस दिन मुझे बता दीजिए, मुझे सोचना पड़ेगा मेरे अंदर कोई कमी। ठीक है। इसके अलावा संख्या के जोड़, घटाव, गुणा और भाग इत्यादि, ये सब छोटे क्लास से पढ़े हैं आपने। कि 2 नंबरों का टोटल दे दिया जाएगा, नंबर दे दिए, उनका टोटल दे दिया, फिर 2 नंबर दे दिए और जगह छोड़ दी कि क्या होगा, उसका टोटल होगा। ठीक है। ऐसे ही घटाने पे भी आ सकता है, गुणा पे भी आ सकता है, भाग पे भी आ सकता है। तो ये रहा नंबरों का मामला। तो अब एक क्वेश्चन नोट करिए। देखिए 7 समानुपात 32। 32। हाँ, समानुपात 8 अनुपात साइन ऑफ इंटरसेक्शन। नहीं समझ में आया? शायद 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं। देखिए 7, इसके बाद 32 समान अनुपात 8 अनुपात यहाँ पे साइन ऑफ। और जो आंसर दिए हैं वो हैं A 33, B 34, C 35, D 36। जरा लगाइए साहब, लेकिन कौन बताता है? सर 7 की टेबल को 8 की टेबल में 32 आता है, तो 7 की टेबल में 35 आता है। 7 के साथ 32 कैसे आया? पहले तो वो हिसाब बताइए। भाई उसी रिलेशन के हिसाब से तो आप 8 को भी लेंगे। कुछ समझ में आया? 7 का रिश्ता 32 से कैसे तय करेंगे? क्या रिश्ता है? लगाइए सर। 7 की टेबल आती है? यस सर। बताइए, पढ़िए जरा 7 की टेबल। 7 एकम 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 48, 7 25, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 35, 7 यहाँ क्या है? 32 32। ना 4 है ना 5 है ना 7 चौक है। 7 चौक 28, 7 पंजे 35। क्या करेंगे? अब ये 28 से ज़्यादा है, 35 से कम है, तो कौन बताएगा क्या करेंगे इसमें? कैसे तय करेंगे? सर हमारा तो क्या आ रहा है? सर हमारा कौन मारा है? सर हमारा आंसर अपॉन मारा है। अपॉन में? नहीं बेटे, आंसर तो इन 4 में से चूज करना है। 33, 34, 35, 36। क्योंकि बाहर के पदों की बाहर के पद से गुणा होती है, मध्य पद से होती है इसमें। बेटे यहाँ पे वो खाली मैथमेटिक्स वाला हिसाब नहीं चलेगा। हाँ, सर पॉजिटिव टेस्ट करिए। ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। यहाँ तो हमें वो देखना है कि पहले का दूसरे का क्या रिलेशन है, वही तीसरे और चौथे का होना चाहिए। सर पॉजिटिव टेस्ट करिए। हैं? पॉजिटिव टेस्ट करिए। आप 7 का और 32 का पहले तय करिए क्या रिलेशन हुआ। बताइए क्या रिलेशन निकला? कौन बताएगा? 7 और 32 में आपस में क्या रिलेशन नजर आ रहा है?
सर बीच आप ऐसे काफी करीब पहुंच गई थी, थोड़ा सा और सोचिए। सर बीच का है हमारे हिसाब से तो। कौन बताएगा? आप तो बता सकती हैं, आप तो 10th में। 7 और 32 का क्या रिलेशन है? कुछ अलजेब्रा लगाइए। संजना, कुछ समझ में आया लगता है आपके? क्या समझ में आया बोलिए। दिख रहा? सर 34 कैसे? 7 और 32 का पहले ये तय करिए कैसे आया है। 7 चौका आपने बिल्कुल सही बताया था, 28 होते हैं। 28 और 32 में फर्क क्या है? सर 4 का। तो यानी 7 चौक 28, 4 32, 4 से गुणा करके 4 जोड़ दीजिए। अब वहां पे है 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 4 4 4 जोड़िए 32 सर 36। 36 आपका दिया हुआ है, चौथा है, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया सबके? यस सर। तो ये देखना था कि 7 और 32 का आपस में रिलेशन क्या है। तो 7 चौक 28, 28 और 4 32, यानी 4 से गुणा करके 4 जोड़ दिया है। वही आप 8 के साथ करेंगे, 8 चौक 32 और 32 और 4 36। ठीक है, सिंपल। क्लियर हो गया सबको? ओके। चलिए, अब इसी तरह का एक और 20 या समानुपात 102 समानुपात, और यहाँ से, और इसमें दिए हुए ऑप्शन 49, 20, 52, C, 61, D, 98। क्या संपत्ति सर 98 सर 61 कैसे? सर 21 ये बताइए 20 के साथ 11 कैसे आया? पहले तो ये संबंध बताइए, समझ में आ गया सबको? 20 के साथ 11 कैसे आया? कौन बताया? बताइए कौन? बीस को कोई ऐसा इक्वेशन बनाइए कि 11 आ जाए 20 से। सोचिए, गुणा, भाग, घटाना, जोड़ना, इनमें से कोई भी ऑपरेशन लगाना है। घटा सकते हैं। गुणा भी लग सकता है, भाग भी लग सकता है, जोड़ना भी लग 20 सकता में से है। 11 दे। देखिए 20 और 11 का फर्क क्या है? कहीं पहुंच नहीं है, थोड़ा सा और दिमाग लगा ले। 10 और 20 में क्या रहेगा? अगर 20 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आएगा? 10। वेरी गुड। यहाँ पे है 11, एक जोड़ दी, डॉक्टर ने थोड़ी बहुत
है कि एक ही ऑपरेशन करना है, कुछ भी हो सकती है। पहले 2 से भाग दे दिया, आधा कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया, 11 आ गया। अब यहाँ पे 102 है तो 102 को भी 2 से भाग दे दी, क्या आएगा? 51। वेरी गुड। अब इसमें 1 जोड़ दिया, 52। अब देखिए 52 है क्या? यानी बी इसका आंसर हो। ठीक है, आसान था ना? थोड़ा सा एक बार घुमा दिया, 2 चीजें लगा दी, भाग भी लगा दिया और जोड़ भी लगा दिया। ठीक है, तो मुश्किल तो नहीं था। देखिए इसमें यही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करती जाएंगी आपका दिमाग तेज होता जाएगा, और एग्जाम तक आप इतनी एक्सरसाइज पूरी किताब अगर खत्म कर लेती तो एकदम बिजली की तरह दौड़ने लगेगा, बस उसी से कामयाब हो जाएगा। वजह यही है कि आपका दिमाग इतनी तेजी से चले कि आप वहाँ पे 90 क्वेश्चन जो है वो आराम से कर पाए। ठीक है, वहाँ पे 2 घंटे में आपको 90 करना हो। ठीक है, यानी 1 मिनट से कुछ ज़्यादा हर क्वेश्चन में मिलेगा। जो फौरन खटाक से सोच पाएगा वही कर पाएगा। ये नहीं कि कर नहीं सकते, आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कर तो सब पाएंगे, वही है कि कितने कर पाएंगे और कितने उसमें सही होंगे। जिसके सब सही हो गए तो आगे आना। ठीक है, तो समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें कि कैसे ये 52 आ गया? समझ में आ गया संजना? चलिए और देखिए, अब एक ले लेते हैं जरा बड़े नंबर वाला, मतलब वो अक्षर वाला। नंबर भी समझ में आ गया आपके, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी लग सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। पहला तो नंबर जो है वो नंबर ही है। ठीक है, अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन देख के थोड़ा दिमाग पे जोर डालिएगा, थोड़ा सा हटके है। इसको उल्टा करना है। वही खोज नहीं है। देखिए दिमाग चलना शुरू हो गया। आज पहला दिन पढ़ा है, मतलब देखिए दिमाग आपका चलना शुरू हो गया। नए टाइप का क्वेश्चन है, बेबी आप क्या आ गया ऐसे ही दिमाग चलेगा। लगाइए लगा दिमाग। पहले इन दो को गौर से देखिए, जो रिलेशन दिया हुआ है ये देखिए कि इसमें किया क्या है, कैसे उल्टा किया सर। इनको उलट पलट कर दिया है नंबर। इसमें कैसे किया वो जरा समझिए। ये 2 अक्षर थे, इन 2 को पलटाइए। U को पहले कर दिया, N को बाद में कर दिया। अब यहाँ था M B, यहाँ B M कर दिया।
यहाँ ई आर, यहाँ आर ई कर दिया। इसमें डी बना इसमें क्या करेंगे? सर एच और डी अब इसमें जी एच, एच डी तो एच डी। अब एच डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सी वाला सर सी इसमें पेयर नहीं बनना है। क्यों? देखिए एस टी को उल्टा करेंगे तो टी एस हो जाएगा। वो बीच में था, बीच डी रह गया। अब इसमें क्या है? एच डी एस ओ टी, ये बिल्कुल अलग हो गया। इसमें तालमेल बिल्कुल नहीं बैठा। ये दोनों आउट ऑफ क्वेश्चन है, हो ही नहीं सकते। यानी ऑप्शन यही बचा। ठीक है, समझ में आ गया सबके? यस सर तो फर्स्ट आइडिया किसने किया था? सर इन्होंने हैं? इन्होंने दिया अच्छा, मतलब दोनों ने मिलकर दिया। गुड। तो जिक्रा और महरोज दोनों की क्लैपिंग। तो क्लियर हो गया ये? तो अक्षर वाले भी समझ में आ गए? ओके। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी आते हैं जिसमें नंबरिंग मैटर करता है। अल्फाबेट की जो नंबरिंग होती है, जैसे ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, डी तो इसका भी हिसाब लगाना पड़ सकता है। ठीक है, अब उसके बारे में आते हैं। तो ये नोट कर लिया सब? यस सर नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। हो गया सबका? मिटा दूं? चलिए पहले एक आसान वाला ले लेते हैं। F, H। आपके हिंट पूछ रही हूँ, पर आपको करना है। ये भी देखिए, अभी जो आपने किया उससे थोड़ा मिलता जुलता है। अब तो हो जाना चाहिए। आ गया समझ? जो दिख रहा है उतना सीधा नहीं था। देखिए इसमें क्या था? एफ एच के, एफ के बाद जी आता है, यहाँ एक ऐड हो गया। ठीक है, अब एच के बाद आई आता है, ये भी एक ऐड हो गया। के बाद एल आता है, यानी सब में एक एक जोड़ दिया। ठीक है, तो जी आई एल आई। ऐसे ही एन पी एस, तो इसमें एन के बाद एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ओ क्यू टी डी, पी में एक जोड़ेंगे क्यू, एस में एक जोड़ेंगे टी, ओ क्यू टी डी। और लास्ट वाला लास्ट। ठीक है,
वो दो जो हम सोचने लगे कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, वो नहीं था। जो भी लास्ट वाला है उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। ये इसमें हिसाब है कि यानी सब में प्लस प्लस करते चले जाएंगे। इसमें 1 जोड़ा तो G हो गया, इसमें 1 जोड़ा तो I हो गया, K में 1 जोड़ा तो L हो गया। वही सीक्वेंस यहाँ पे रखेंगे, N के बाद 1 जोड़ा O P Q S T। बीच वाला इसके हमने हिसाब लगाया क्यों कर Q, और सिर में जो दिए हुआ है उसी में 1 जोड़ना है भाई, ठीक है। सही हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब एक नंबर वाले पे आ जाए। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब देखिए लेटर्स के साथ नंबर का यूज कैसे होता है, कुछ मैं बता रहा था सीक्वेंस हम देखते हैं, ये उस पे बेस आ गया। इसमें क्या है कि लेटर जो आते हैं अल्फाबेट में उनका नंबर क्या होता है उसका यूज है। ठीक है, एच से 4 का क्या था? दिमाग पे जोर डालिए। एच का नंबर क्या है अल्फाबेट में, पहले वो सोचिए। एच का नंबर 8, एच का 8। देखिए A B C D E F G H यानी 8, तो H 8 होता है। अब N देखिए, A B C D E F H I J K L M N यानी 14। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 8 की बजाय 4 दिया हुआ है, 14 की जगह 7। 2 से डिवाइड कर दीजिए, घटाने पे क्या बात बनती है? 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से भाग कर दीजिए, इसको भी 2 से भाग कर दीजिए। ये देखिए 4 हो गया, ये 7 हो गया, आ गया, ठीक है। अब L का देखिए नंबर क्या होता है, 12। और T का 20। 2 से भाग दे दी, तो इसको भी लेके किया वहां पे, तो 12 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 6 अपॉन 10। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या दिए थे इसमें, दिए थे, अच्छा पहला यही है, A 6/10, B 5/9, C 8/3 और D 3/5। ठीक है, तो यानी कौन सा सही हो फर्स्ट गया? वाला। फर्स्ट वाला सही हो गया। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट तो नहीं? तो देखिए इस एक्सरसाइज में टोटल ये मेथड जो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। अब इस पे एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। अच्छा, सब व्हाट्सएप तो यूज़ करते हैं, तो मैं एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पे अगर भेज दूंगा, घर से करके लाएंगे। मेथड सबके समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है? अभी भी कहीं किसी को डाउट है पूछ लीजिए, घर से आपको फिर एक्सरसाइज को ट्राई करना है।